जाते हैं तब एक पुण्य उदय होता है, और पुण्य उदय होने के बाद ही हम ऐसी भक्तिमय कथा को करा पाते हैं और श्रवण कर पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च भुते पुरुषो एक जन्म की नहीं महाराज बाबू, एक जन्म की नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं तब हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति होती है, श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं। आज हम सबसे पहले आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस तरह आप कोई भी आगे ग्रंथ ले लीजिए, कोई भी पुराण ले लीजिए, उस पर लिखा होता है हर पुराण का नाम। जिस तरह श्री रामचरितमानस, श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, नाना पुराणों के नाम होते हैं और नाना पुराणों का उसमें जो रस होता है अपने अपने रस के बारे में सब बखान करते हैं। हम और आप कहाँ बैठे हैं? श्रीमद् भागवत पुराण की शरण में। तो श्री शब्द जो संबोधन आपने देखा है, सबसे पहले देखा हुआ है श्री। जहाँ श्री शब्द आता है वहां पर क्या होता है? हमारी राधा रानी का नाम जुड़ जाता है। श्रीमद् भागवत में राधा जी का सुखदेव जी ने, व्यास जी ने, किसी ने नाम अंकित नहीं किया है, केवल श्री संबोधन से ही राधा जी का नाम अंकित किया है। कहते हैं कि अगर व्यास जी ने एक बार राधा जी का नाम ले लिया तो 6 महीने की समाधि लग गई। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम भागवत में पूर्ण रूप से नहीं लिखा है, श्री संबोधन से ही अपनी राधा रानी, अपने इष्ट का नाम संबंधित कर दिया है। तो श्री माने राधा जी, मद माने अहंकार, मद माने अहंकार। हम और आप कहते हैं बात बात में कि फलाने को तो मद हो गया है। मद किसी को भी हो सकता है संसार में, चाहे वो रूप का मद हो, कोई रूपवान व्यक्ति उसको अपने रूप का मद होता है, कोई धन का मद करता है मेरे पास बहुत संपत्ति है, कोई अपने परिवार का मद करता है कि मेरे पास 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र एसडीएम डीएम बनकर के आज अपना सर्वस्व अपना प्रदान कर रहे हैं। तो मद किसी को भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यह राधा रानी को मद किसका है? भगवान का, किसी और का नहीं। श्री बांके बिहारी जी का अहंकार है श्री जी को, हमारी राधा रानी जी को कैसा अहंकार है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये श्रीमद् भागवत जी में सर्वप्रथम महात्म्य में पहला श्लोक है। तो हमारी राधा रानी क्या कह रही हैं? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? शब्द घन, चित्त घन, आनंद घन। भगवान के 3 स्वरूप हैं, सतरूप, चित्रूप, आनंद रूप। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का पालन करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जन्म भी देते हैं और उनका पालन भी करते हैं और अंत में उनका संग्रह भी कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय, तापत्रय 3 प्रकार के ताप, कौन कौन से? दैहिक, दैनिक, भौतिक तापा, दैहिक, दैनिक, भौतिक श्री कृष्णाय वयं नमः। राधा जी और हम सब मिलकर के भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसी बात का मत है राधा रानी को कि मेरे बांके बिहारी में कितना सामर्थ्य है कि जीव का उत्पत्ति करके पालन करके उनका संग्रह कर देते हैं। तो वह इसी बात का मत है। अगर हम और आपको मत होना चाहिए तो भगवान के प्रति मत होना चाहिए कि मेरे बांके बिहारी कितनी सुंदर है, मेरे बांके बिहारी का विग्रह इतना सुंदर है, जो कुछ है सो प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम और आप क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। ऐसे ही एक भक्त के कर गया, जाकर के देखा भाई बहुत सुंदर तेरा मकान लगा, ये मकान नहीं है मेरा, ये तो सब बिहारी जी का है। जब उसके घर में प्रवेश कर गया, महल में प्रवेश कर गया, तो गौ सेवा हो रही है, कह रहे हैं आपके यहाँ गौ सेवा बहुत सुंदर होती है, इस सब नारायण करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। धीरे धीरे पूछते पूछते जब घर के अंदर प्रवेश कर गया, एक भक्त के घर में एक छोटा सा भगवान का मंदिर बना हुआ है, देवालय बना हुआ है। पूछा ये भी मंदिर बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है, बिहारी जी कितने सुंदर है। तब भक्त क्या कहता है भक्त से, बस यही मेरे हैं, बाकी सब जो आप देख रहे हैं सब इनका, बस यही मेरे, बाकी ये तन और ये जमीन जायदाद संपत्ति गाड़ी बंगला सब इन्हीं का। बोलिए राधे राधे राधे। इतना भक्त इतना सुंदर विचार बताते हैं। तो श्रीमद अब आते हैं भागवत। भागवत का अर्थ है भा माने भक्ति, भा माने भक्ति और गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता का अर्थ है परम तत्व की प्राप्ति होना। जब हमारा हृदय भक्ति भाव में पहुंच जाएगा तो त्याग हमको अपने आप हो जाएगा। जब हम किसी बेटी की शादी करते हैं, रिश्ता तय होने के बाद हम कहते हैं कि हम इतना रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब हमारा भाव बन जाता है कि बेटी की शादी है, तब आज कुछ तय हो गया, उससे कुछ बढ़ती हो जाएगा, कोई बात नहीं, बेटी है अपने भाग्य का ले जा रही है। धीरे धीरे पता नहीं चलता कितना पैसा खर्च हो जाता है, जब बात में हिसाब
हमारा उससे कुछ बढ़ती खर्च हो जाता है, क्योंकि भाव बन जाता है हमारा। जब भाव बन जाएगा तो त्याग भी हो जाता है, तो त्याग के रूप हम अपना कार्य करते चले जाते हैं। जब मकान बनता है तो कहते हैं थोड़ा लाओ उसमें टाइल्स और लगवा दें तो अच्छी शोभा बढ़ जाएगी, जबकि धन की आवश्यकता है और है भी नहीं, लेकिन पैसा होता तो ये बन जाता, लेकिन थोड़ा पैसा आया काम बढ़ा दिया। तो ऐसे त्याग बनता जाता हर किसी का, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे घर के प्रति हो, चाहे किसी विभाग या अपने अनुष्ठान के प्रति हो। तो भाव बनने से हमारे अंदर त्याग उत्पन्न होता है। जब त्याग आएगा तो भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इसलिए हमें भक्ति नहीं करनी है, त्याग भी करना है तो प्रभु से करना है, प्रभु के लिए करना है। जनता और अपने भविष्य के जो नाना विचारों में हम प्रकट करते हैं, पैसा को व्यय करते हैं, वहाँ ध्यान न दे करके भगवान की भक्ति में जितना टाइम मिले, जितना हमारे पास सामर्थ्य है, भगवान के चरणों में हमें रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण। तो परीक्षित जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाकर परम तत्व की प्राप्ति करते हैं वही तो भागवत है। भागवत से ही हमको ये सब कुछ प्राप्त होता है। ये आत्मदेह है ना, ये पंच भौतिक शरीर एक जीव है और धुंधली इसकी बुद्धि है जो गलत भाव प्रकट करती है, वही धुंधली हमारे अंदर विराजमान है, वो बुद्धि पैदा करती है, मन को भ्रमित करती है, भगवान से हमें दूर ले जाती है, संतों से दूर ले जाती है, उसी का नाम धुंधली है। और इस अज्ञान की अगर ध्वस्त करना चाहते हो, धुंधली को नष्ट करना चाहते हो, तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। आज हम और आपको जानकर तो इसकी कृपा है, गुरुदेव की सबसे बड़ी गुरुदेव की कृपा है। जन्म को सार्थक करने के लिए सदाचार का बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में सदाचार नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, गुरुओं की वंदना नहीं है, सत्संग नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण को नहीं है, तब तक हमारे सद्विचार जो हैं वो निरर्थक हैं, सार्थक नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपने गुरुओं का सहारा लेना चाहिए, संतों का सहारा लेना चाहिए। तो आज गुरु की बात आई है तो आप भी अपने गुरुओं को याद करो, जिसके वो गुरु हैं, और हम भी अपने गुरु को याद करते हैं। भगवान की जय। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर चौपाई के अंदर प्रकट कर दिया, बिना गुरु की कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो ब्रह्मा क्यों न हो, चाहे वो शंकर क्यों न हो, किरण हमारे हृदय भाव में तो डाल दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सूची महाराज की वाणी से गदगद हो गए, उनका भाव देख करके कि मैं आपको सर्वस्व कथा का सारी
ही सुनाऊंगा, तो आप सावधान होकर के सुने, क्योंकि चिंता लोक सुखम सुरतो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरुपीतो वैकुंठम योगितो। सूत जी महाराज से अखास्य ऋषि कह रहे हैं कि महाराज चिंता मर लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदम, चिंता मणि के पास जाकर के जिस चीज की, जिस वस्तु की आप कल्पना करें, इस वस्तु को आप मांगे, वो चिंता मणि आपकी पूर्ति कर देगी। ऐसे ही कल्पवृक्ष की ये सामर्थ्य है कि कल्पवृक्ष के पास जाकर के जिस वस्तु का आप आह्वान करेंगे, वो वस्तु कल्पवृक्ष आपको प्रदान कर देगा, चाहे वो स्वर्ग की संपत्ति क्यों ना हो। लेकिन महाराज कल्पवृक्ष और चिंतामणि में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है जो गुरु का साक्षात्कार करा दे, प्रभु का साक्षात्कार करा दे। ये तो किसमें है? गुरु तो ये तो गुरु की वाणी में और गुरु के प्रेम में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सूर्य महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, आप सावधान होकर के सुने। सूर्य क्या कहते हैं? परीक्षित महाराज ये बताइए, संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? सबसे बड़ा भय किसका है संसार में? मरने का। सबसे बड़ा भय व्यक्ति को किसका है? मरने का। नाना प्रकार से अपने साधनों को जोड़ने में लगा हुआ है और फिर कहता है कहीं मैं चला गया तो कौन क्या करेगा, बस मरू नहीं बाकी अपना सब कुछ करता रहा। सबसे बड़ा भय जो है पृथ्वी पर मरने का है। ये संसार है महाराज, संसरती एक संसार है, ये फिसलता रहता है, सरकता रहता है, पता नहीं दाढ़ी का बाल कब सफेद पड़ जाए, आंखों की ज्योति कब चली जाए और जवानी से बुढ़ापा कब आ जाए, पता नहीं चलता हमारा। संसार एक संसरती, ये धीरे धीरे खिसकता रहता है, धीरे पता नहीं चलता। जो आया है सो जाएगा, यहाँ अमर कोई रहने वाला नहीं। तो संसार भय को समाप्त करने के लिए, संसार में भय है करने का, तो भगवान ने इस भय को समाप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सो आप अपनी वाणी से हमें प्रदान कर दी। तो आज कहते हैं कि मैं आपको जो समस्त शास्त्रों का जो रस है वो पान कराने जा रहा हूं। जैसे ही आज कथा का सार सुनाने के लिए सूत जी महाराज 88 ऋषियों को समझाने लगे, बताने लगे, सुनाने लगे, तो क्या होता है वहां पर? जब देवताओं को पता चला कि श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने जा रहे हैं, किनको? 88 ऋषियों को। 88 ऋषियों को जैसे कथा सुनाना प्रारंभ किया तो देवता लोग आ गए, क्या लेकर? अभद्रा कर। क्यों?
क्योंकि वहां पर परीक्षित को श्राप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। जब परीक्षित को श्राप लगा हुआ मरने का, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर परीक्षित के पास प्रकट हो गए। महाराज, ये कलश आप ले लीजिए, इसमें जो अमृत है वो आप पान कर लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। और आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, ये कथा हमको श्रवण करनी थी। जब देवताओं से ऐसा सुना तो सूर्य जी महाराज बोले, देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने कार्य में बड़े निपुण होते हैं। अरे देवताओं, अगर आज आप श्रद्धा से आते, भाव से आते, तो मैं कथा अवश्य सुनाता आपको, लेकिन आप तो यह विनय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। ये आपको कथा चाहे वो सुर हो, असुर हो या फिर मानव हो, सभी स्वार्थ की वसीलूट है। तो आज मना कर दिया। अरे कोई आप बताइए, कोई अमृत साधारण वस्तु है? साधारण वस्तु तो नहीं है। कहाँ समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों में अमृत निकला, उसको लेकर के देवासुर संग्राम कितना भयंकर हुआ, देवता और राक्षस अपने आप में लड़ने झगड़ने लगे। फिर मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, फिर अमृत तो देवताओं को पिलाया और मदिरा जो थी दैत्यों को पिलाई। आज ऐसे अमृत को इतनी कठिनता से प्राप्त हुआ अमृत, देवता लोग बिना आह्वान किए, बिना बुलाए परीक्षित के पास आ गए। इसमें कोई राज तो है? तो आज वही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्वस्वधा कथा लोके स्वकाचा कोमनिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं स्वधा कथा कहा स्वाद रखने वाला अमृत, कहा कथा अमृत प्रदान करने वाली, कहा एक कांच का टुकड़ा और कहा एक लाख की मणि। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के, आप सोने की लड़ी पहने हुए हैं और आपसे कोई कहेगा करके, लो ये मैं आपको हीरे की बनी हुई नकली अंगूठी देता हूँ, आप सोने की चैन दे दो, क्या वो हीरा असली है? तो व्यक्ति आपको दे देगा। अगर असली हीरा होता तो क्या सोना मांगता? नहीं मांगता है। तो आज इसी बात को कह रहे हैं भगवान सूर्य जी के, महाराज कहाँ आपका कांच और कहाँ हमारी लाभों की बड़ी, ये आपको प्राप्त नहीं होगी। हंसकर के देवताओं ने उनको भगा दिया। जब भागे देवता लोग कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। महाराज, हम कथा सुनने से इतने वंचित कर दिए, आज देवता को कथा ना सुनने को मिली, आज मानव लोगों को कथा सुनने को मिली। ऐसा हमने क्या है? इसका हमने क्या है? तो आज ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले ये देखो परीक्षित का कथा सुन के होता क्या है। जब 7 दिन बाद राजा परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए देखा ब्रह्मा बाबा ने, तो सबके लोगों ने तराजू लगा दिया। एक महाराज, एक तराजू पर श्रीमद् भागवत को रख दिया और एक तराजू पर 17 पुराण, 6 साल, 4 वेद,
108 उपनिषद नाना प्रकार के ग्रंथों में उसका प्रावधान कर दिया। जब उठा करके देखा तो क्या हुआ? लघु को उठा करके देखा तो भागवत जी का पन्ना नीचे जमा रहा, बाकी सब ग्रंथ ऊपर उठ गए सब। ऐसा जब देखा तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी ब्रह्मा बाबा ने घोषणा कर दी, क्या कहते हैं? मीनदे भगवत रूपम शास्त्रम करो। अरे देवताओं, ये साक्षात कृष्ण भगवान का बाल विग्रह स्वरूप है, कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, ये भगवान का साक्षात विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात वासुदेव बिहारी है, भागवत रूपी, ये कोई पोथी नहीं है जो आपने भूल कर दी। ऐसा कहा ऋषियों ने सूर्य जी का प्रश्न किया महाराज के साथ। तब कहते हैं सूर्य जी से, ऋषिगण ये बताइए महाराज, शास्त्र जी की कथा सुनने का परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई और किसने सुनी और कहाँ सुनी? आज एक साथ सारे प्रश्न जो कर दिए हैं तो कह रहे हैं, एक बार सनक सनंदन संत कुमार सनातन चारों भाई विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दाही किसाया विशालापुरीना धाम में चारों भैया भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं सत्संग करने के लिए, हरि चर्चा करने के लिए। जब चारों भैया घूम रहे हैं तो क्या होगा? नारद जी को देख लिया आते हुए, श्रीमन नारायण नारायण Narayan
चलाने वाला नहीं है। आप अपने दुख का कारण बताओ। कौचितम बड़ कारण। जब ऐसा कहा तब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को प्रणाम करके अपनी समस्या को बताया। भैया, मैं संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि मुझे कुछ भगवत रसिकों का संग मिल जाए, मुझे भगवान का संकीर्तन मिल जाए, लेकिन महाराज ने सर्वत्र घूमा, लेकिन मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। मैं कहाँ गया महाराज? पुष्करम चात्रयागम च काशी मोदावने हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं सेतु तीर्थेषु भ्रमणमानः तत्र। भाइयों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन सत्संग करने को मुझे कोई नहीं मिला और मैं हर स्थान पर गया। कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, यहाँ तक सेतुबंध रामेश्वर गया प्रभु ने, लेकिन मुझे कहीं सत्संग नहीं मिला। लेकिन क्या मिला मुझे भगवान? संता पाखंड देवता संता, संतों के अंदर मुझे पाखंड नजर आया। आपस से खंड पाखंड, जो पाप का खंड है वही पाखंड है। साधुओं की भावनाएं बदल गई, परिभाषा बदल गई महाराज। मैं निकल रहा था तो कई आश्रम थे महाराज वहां पर। एक आश्रम पर लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज आश्रम। मैंने पूछा ये आश्रम किसका है? तो कहने लगे त्यागी जी का। तो इतना हल्ला काम सुनाई दे रहा है। कैसे बोले पौड़ी बाबा के आश्रम से हल्ला आ रहा है प्रभु। अच्छा, भगवान आगे बढ़ा तो 40-45 मुझे बच्चे देखे वहां पर। मैं तो मैंने पूछा बच्चों आप किसके बच्चे हैं, क्या है आपके पिता का नाम? तो बच्चे क्या कहते हैं? हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मचारी जी महाराज है। तो महाराज आपने जो परसों मुझसे बात कही थी वही बात है। संतों की परिभाषा बदल गई है। नाम है त्याग, अरबों की संपत्ति दबाए बैठे हैं। नाम है ब्रह्मचारी जी, संतानें पता नहीं कितनी घूम रही हैं। नाम है मौनी बाबा, बहुत ध्यान करके रहते हैं, लेकिन शोर में इतना करना रखा है वहां पर, कोई किसी की सुनता नहीं। हमारे गेस्ट हाउस का नाम क्या है? श्री बांके बिहारी। जब हमने भगवान का नाम ले लिया, भगवान का नाम अंकित कर दिया, तो सब कुछ भगवान का देवालय बन गया, भगवान का घर बन गया। यहाँ वही कार्य होने चाहिए जो देवताओं के तुल्य है, व्यक्तियों के तुल्य नहीं। आपका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मुझसे कहा। अगर ऐसी भावना आपकी बनी रही महाराज, तो भगवान की प्राप्ति, भगवान का संकीर्तन आपको बार बार प्राप्त होता रहेगा, बार बार प्राप्त होता रहेगा। ये संस्कार गुरुदेव से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। ये संस्कार हर किसी को नहीं मिलते। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।
जब नारद जी ने ऐसा कहा तो महाराज ने हर जगह बोला तपसी धनवंत दरिद्र रही कभी कौतुक जात नतार नहीं। महाराज परिभाषा कर रहे हैं संत की। पहले संत महात्मा जितना वृत्त होता था, वन में रहता था, उतना ही आशीर्वाद और तपस्या का फल सबको प्राप्त होता था। हम उसकी शरण में जाते थे, उतने ही संतों पहले महान होते थे। लेकिन आज जितना वैभव संपन्न है संत, उतना ही तपस्वी माना जाता है। एक जो रिवाइवर और जेबें होती हैं, एक गाड़ी होती है, 4-5 उनकी शैडो होते हैं, संकल्प प्राप्त करने के लिए, दिखावा करने के लिए। आज हम उन्हीं के लोग पीछे भागते हैं, जबकि उनके अंदर कुछ नहीं है। उनका इतना है कि उनके अंदर कोई भगवान की कृपा से पुराना प्रारंभ है, जो आज उनको संतोष तक पहुंचा दिया कि जनता उसके पीछे भाग रही है। एक मानव देह है ना, बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को काटने के बाद एक मानव शरीर मिलता है। हमारे जो गुरु जी है नए ज्योतिष के परम विद्वान है, उन्हीं से मैंने ज्योतिष पढ़ी। तो गुरुदेव की कृपा जिस पे हो जाए, संतों की कृपा जिस पे हो जाए, उसका कल्याण हो जाता है। गुरु का शब्द का हमेशा स्वागत देना चाहिए। मैं कथा में आपको चुटकुला नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन चुटकुला आपने मना कर दिया था, आचार्य चुटकुला, क्योंकि हमारे जीवन चुटकुलों में निकल गया। देखा जाए तो हमारा जीवन है तो चुटकुलाओं में निकल गया। कभी नानी ने, कभी नाना ने, कभी मामा ने, कभी ताऊ ने, कभी चाचा ने, कभी बाबा ने, सबको चुटकुला सुनाए, रात में कहानियां सुनाई हैं। लेकिन आज हम भगवान के सामने हैं तो भगवान की ही चर्चा करें, गुरु की ही चर्चा करें, किसी चुटकुला के चक्कर में ना पड़े। यही साधन तो हमको मिले हैं। अब इन्हीं साधन को हम चुटकुलों में निकाल दें तो क्या प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भी भक्ति है वो भी हमारी नष्ट हो जाएगी, हमारा भाव बदल जाएगा। नारद जी कह रहे महाराज, मैं तो सत्संग करने के लिए आया था, लेकिन मेरे मन को इतना दुख हुआ, मैं आपसे क्या कहूँ। और महाराज मैं आगे बढ़ा तो क्या देखा, मैंने सोचा लाओ आज संतों में यहाँ जागरूकता नहीं है, संतों में सत्संग नहीं है, तो क्या ना गृहस्थों को देख लेता हूँ आज। तो गृहस्थों की नगरी में नारायण जब पहुंच जाते तो क्या होगा? करुणी प्रभुता प्रभुता के एक व्यक्ति है महाराज, उसकी शादी हुई है, जवान व्यक्ति है, और शादी होते उसने पत्नी सुंदर मिली हुई है। जैसे उस व्यक्ति की शादी हुई महाराज, उसने तो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। और महाराज को घर में माता पिता बैठे भी हैं तो कोई सलाह भी नहीं ले रहे हैं, अगर जमीन ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो माता पिता से सलाह नहीं ले रहे भाई। इसे कहते हैं साल को बुद्धि गायेगा, साले साल से सलाह देते हैं। बुरा मत मानना, ये भागवत में प्रसंग है और भागवत का श्लोक है, प्रमाण भी है इसका। कोई कहो कि साले बैठे हुए, बुरा मत मानना, साले एक से नहीं होते, लेकिन 70% आज साले भी ऐसे 30% बढ़िया। सियाल को बुद्धि गायेगा, जो कि घर शिक्षा देते हैं तो साले साल से सलाह लेते हैं, माता पिता से नहीं लेते।
क्योंकि माता पिता से सलाह ले लेंगे तो थोड़ा उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। महाभारत में आपको देखा होगा, इसका प्रमाण है मामा सबनी है, धृतराष्ट्र के साले जो थे, ब्रज में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी अलवारियां निकल जाएंगी उतनी दीवार कमजोर हो जाएगी, और जितना घर में सारे साल भी चलेगी तो उतना ही समझो तुम्हारा घर का सरे सरे। हाँ बात मानो पूछो, लेकिन माता पिता से एक बार अवश्य पूछो। मैं सबसे ये कहूँगा, माता पिता से अवश्य पूछें, जितनी हो सके माता पिता की सेवा करें। आजकल लोग कुंडलियां दिखाने जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं ब्राह्मणों के पास, लोगों के पास। महाराज हम इतना भजन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमको उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? फल का एक कारण है, सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? सबसे बता रहा हूं, हमारे माता पिता की सेवा नहीं हो रही। जिस दिन हमारे घर में माता पिता की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन से हमारे घर की सारी जो गड़बड़ रेखा है, गड़बड़ से खुदा से बना हुआ है, समाप्त हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। आज महाराज परीक्षित जी, आपको जो फ्लैट बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये किसकी कृपा मान रहे हैं आप बताइए? भगवान की? सबसे बड़ी कृपा हमारे पितरों की है, पूर्वजों की है। हमारे पूर्वजों का जब हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, तो हमारी धनवृद्धि होने लगती है। हमारे घर में दूध के भंडार खुल जाते हैं, धन के भंडार खुल जाते हैं, जमीन लेने लग जाते हैं। ये सब पितरों की कृपा होती है। जिस घर में दूध ना होना, दूध ना होना, शादी ना होना, गुरुजी से आप 2 दिन गुरुजी का शिविर लगेगा, सबसे पहला हुआ बीच में कहूँगा, ज्योतिष का शिविर 2 दिन रहेगा, निःशुल्क रहेगा ज्योतिष शिविर। कोई भी माता है, बहन, भाई, बंधु अपने संबंधी, अपने परिवार के संबंधी कुंडलियां ला करके दिखा सकते हैं गुरुजी को। 2 दिन शिविर चलेगा, 19 से पहले 17 और 18। जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में कार्य नहीं होते। कौन कौन से गिराए मैंने? दूध का ना होना, पुण्य का ना होना, शादी विवाह ना होना, कारोबार में करते नहीं होना। किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है महाराज। समझ लो, हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं तो हमारी वंश वृद्धि नहीं हो रही, क्योंकि हमारी वंश वृद्धि कौन करता है? हमारे पितृ लोग करते हैं। जब घर में शादियां विवाह होती है ना, तो ताऊ, चाचा, फूफा, बुआ, ये सब रिश्तेदार जब बहनोई आते हैं, उनकी तो चारपाई कुर्सी क्या करते हैं, घर से बाहर रख देते हैं, यहाँ रख जाए सब। और जो बच्चे होंगे उनके फ्रेंड आएंगे, फ्रेंड वो कहा जा रहा है घर में अंदर, चलो भैया नमकीन, बिस्कुट, चाय, कॉफी, नाना प्रकार के सामान बनवाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मेरा भेंट नाराज ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। लेकिन जो आशीर्वाद देने में आए हैं, ताऊ, फूफा, बुआ, गुरुजन, ब्राह्मण, तो शादी पढ़ेंगे, रात को आशीर्वाद देंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अरे पंडित जी रुक जाओ, तुमको हमें पढ़िए, हमारे रिश्तेदार आए बैठे, आए पे बैठे, बैठ जा, बहुत कुछ सिखा दी। ऐसा अभद्रता का प्रयोग अपने लोगों से, अपने बड़ों से कई अंतर हो जाए। ऐसा हम अपने जीवन में करेंगे, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने ब्राह्मणों से, अपने संतों से, अपने रिश्तेदारों से ऐसा सम्मान करेंगे तो हमारे घर में कुछ तो दूर तो लगेगा ही। क्योंकि आशीर्वाद देने आए, आपने आशीर्वाद नहीं लिया, उनको नाराज और कर दिया। जो आपकी मजाक बनाने आए हैं, हंसी करने आए हैं, उन रिश्तेदारों को भेंटा को घर में बिठा दे, जो
आशीर्वाद दे जाए उनको पूछ लिया। तो सबसे मैं एक ही बात कहूँगा प्यारे, अपने माता पिता की सेवा जीवन में करते रहो। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सभी अपने गुरुओं की, माँ बाप की सेवा हमेशा करते हैं।
केवल नाम गावत भैया कलयुग में विशेष गुण है, भगवान का नाम लेने से उसका कल्याण हो जाएगा। शत्रु में, द्वापर में, त्रेता युग में जो ऋषि मुनि, जो ब्राह्मण बंधु तपस्या करते थे, हजारों वर्ष बीत जाती है तब जाकर उनका कल्याण होता है। लेकिन कलयुग में यही विशेषता है कि पूरा भगवान का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए इसको भगवान ने जीवन दान दिया। इस प्रकार नारायण जी भक्ति मैया को समझा रहे हैं। भक्ति मैया करके होकर बोली, प्रसन्न हो गई, आप धन्य हैं, मेरे बड़े भाग हैं जो आप जैसे मुझे संत मिले, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। कितनी सुंदर बात है कि भक्ति मैया नारायण जी की वाणी को भक्ति रस में प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? जयति जगति माया रस काया नमस्ते, भजन भजन में केवल का वरदान कर रहे हैं आपको, हे ब्रह्मपुत्र आपकी जय हो, आपकी जय हो। जी आप भी मेरे बच्चों पर कृपा कर दीजिए, मेरे बच्चों को कष्ट को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक नाम से कयादुनंदन पहला भगवान को प्राप्त कर गए। प्रभु जी आपकी महिमा की, आपके गुण का दान करके आपके दिए हुए मंत्र से 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर गया। जी मेरे बच्चों पर भी कृपा कर हुआ। आज नारद जी कहने लगे, माता भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, साथ कृष्ण पापी हो गया, वो कहीं चले नहीं गए, हम सबके बीच में मध्य विराजमान हैं। श्री कृष्ण चरणाम हो गया स्मरण दुर्गम कविष्यति। मैया आप भगवान का चरणों का आश्रय ले लो, भगवान के नाम का गुणगान करो, आपके दुख सब दूर हो जाएंगे। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन, भगवान का नाम ही सभी विपत्तियों का नाश करने वाला है। तो आज मैया महाराज हमारे बच्चों का भी कष्ट दूर करो। राज जी ने आज दोनों पुत्रों को जागृत करने के लिए, बुढ़ापा दूर करने के लिए नाना प्रकार से पाठ किया है। यहाँ तक के गीता पाठे मुहुर्मो, गीता का पाठ एक बार नहीं, बार बार किया है, बार बार किया है, लेकिन थोड़ा अच्छी तो आता है, लेकिन फिर विचार गिर जाते हैं। आज की हुआ जो हो जा रहा है, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा महाराज जी से? व्योमवाणी तमेवा माय सुने किलता जब आम का फल इतना सुंदर है देखने में और खाने में, तो आम के पेड़ पे कितना माधुर्य होगा। क्या उसको माधुर्य मिलेगा पेड़ में? नहीं मिलेगा। गन्ना के रस से अनेक प्रकार की चीनी बनकर के मिष्ठान बनकर मिठाइयाँ बनती हैं। अगर उसी गन्ना के रस से मिठाइयाँ बनाई जाए या चाय बनाई जाए, क्या बन जाएगी? नहीं बनेगी। जब
नाना प्रकार के दृष्टांतों से सनकादियों ने नारद जी को समझा दिया। तो नारद जी कहने लगे चाहे कोई कितनों पढ़ ले, पोथी पढ़ ले, चाहे कॉलेज पढ़ ले, चाहे वेद विद्यालय पढ़ ले, जब तक गुरु का संग और सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। भागवत हमने 8 साल से पढ़ रहे थे बिहार जी के पास पढ़ाई था, लेकिन संतों की मंडली में, गुरुओं की मंडली में कभी नहीं गए मिला रहे थे, कभी श्रवण नहीं किया, तो हम वंचित रहेंगे कि कथा कैसे करेंगे, भागवत कैसे करेंगे। हरि कृपा होती गई, एक दिन गुरु कृपा हरि कृपा ऐसी हुई, भागवत स्वरूप हमको प्रदान हुई, भगवान की कृपा हुई, गुरुओं की आशीर्वाद मिला, कथा सुनाने का सब जो सौभाग्य को प्राप्त हुआ। संतन के संगना तेरी अच्छी बने
या मुझसे पूछा जाए, चलो हम मानते भगवान नहीं है दुनिया में, तो आप ही बताओ, अपने पर बाबा को आपने देखा है? देखा कि देखा है? नहीं देखा। जब पर बाबा को हमने नहीं देखा तो हमारे पिताजी ने अपने बाबा के अपने पिता के बारे में बताया, बेटा आपके बाबा थे एक बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, बेटा उनका आशीर्वाद ले लो, प्रार्थना कर लो। तो उनके कई अनुसार ही हम उनका स्मरण करते हैं, जब उन्होंने उनको देखा है, देखा कि नहीं देखा। ऐसे सदगुरु हमसे कहता है, सत्य हमसे कहता है, जब भगवान का ध्यान करो, एक मूर्ति सामने आपके सामने कर देता है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, भगवान का विराट स्वरूप ऐसा है, भगवान का कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, और भगवान राम का स्वरूप ऐसा है। हम उसी झांकी को अपने हृदय में बसाते हैं, लेकिन ये बिरला ही बता पाता है। 100 में 10-5 लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की तस्वीर, भगवान की मूर्ति, भगवान का भाव अपने हृदय में अंदर को उतार पाते हैं। अन्यथा 90% लोग भगवान को अपने हृदय में नहीं उतार पाते। राम नाम की माला जपेगा तो भगवान की कृपा जरूरी है। वहीं से हमने आपसे कहा कि 5-10% होते हैं जो भगवान को अपने हृदय में वास करा सकते हैं, लेकिन 90% लोग मंदिर दिवाली में पूजा करने के लिए जाते हैं, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भैया हो। अगर कोई बेस कीमती, उनके लिए क्या होता है, चप्पलें होती है सबसे ज्यादा बेस कीमती होती ना, तो कीमती चप्पलों को पहन करके जब दिवाली मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो ऐसी जगह उतारते कि उनकी दृष्टि उन पर पड़ी रहेगी, भगवान की आरती करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बहुत है, चप्पल पीछे रखते लोग, किसी ने पैर तो नहीं है, वही दीपक, वही दृष्टि पीछे पड़ती है। त्वमेव बद्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरम् सच्चान गौतमो वेदान देव जातो राम तथा राम सुतस्प्रसाद कपन्न पुत्रे चित्तपरायण योगीश्वरो
लेकर के दौड़े दौड़े चले आए कहाँ? शनकादियों के पास। सब संत कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार के पावन पुण्य पर आए। देखते देखते गंगा घाट ऋषियों से भर गया, ऋषि पत्नियों से भर गया, ऋषि बातों से भर गया। कोई जय जयकार कर रहा है, बीच में जय हो, कोई संत ठोक रहा है, शंख की ध्वनि दे रहा है। जय शब्द नमा शब्द संत शब्द कठिन बचा। आज यमुना महारानी के पुण्य पर संतों की भीड़ लगी। संत आपस में सभी बंधु जय शब्द नमा शब्द संत शब्द कठिन बचा। गंगा घाट जय घोष से गूंज गया। सरकारियों ने क्या कहा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समानते। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। सभी कह रहे हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। हरि टेढ़ी टांग वाला थोड़ी सी भक्ति मिल जाए तो ऐसा चटक जाता है फिर निकलने का नाम नहीं मिलता। ये बड़ा कष्ट है। आप बिहारी जी के जाइए दर्शन करने के लिए, थोड़ी सी झांकी क्या देखोगे आप मोहित हो जाओगे। पता है बिहारी जी के बार बार पट क्यों मत करने को लोग? एक कारण है, जब वो भक्त भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला देता है बिहारी जी से, तो बिहारी जी उसी के साथ चल देते हैं। ये बात बिहारी जी की कृपा है कि बिहारी जी ऐसे देवता हैं जो नेत्रों में थोड़े अश्रु पात्र क्या देंगे भक्त के, उसके साथ ही कर देते हैं। इसलिए भक्त और भगवान के नेत्र न मिल पाए, इसलिए पर्दा बार बार खींचते रहते हैं सब लोग। आपने देखा होगा एक बार दिखेगी बिहारी जी तुरंत पर्दा कर लेंगे, फिर आप कहेंगे बिहारी जी का सब एक बार है जाए, थोड़ी सी और है जाए, एक पर्दा खुल जाए, भीड़ में जैसे आगे बढ़े पर्दा खुल गया। जब तक दृष्टि लगी बिहारी से तो पर्दा फिर बंद हो गया। इसलिए बार बार पर्दा का संबंध है बिहारी जी से और हमारा। मानव कर पाकर भी जिसने इस परम नाम को नहीं उठाया, ये कौन कह रहा है? देवता लोग कह रहे हैं इस बात को। मानव जीवन में जब मिला है हमको, मानव शरीर मिला है, अगर उसने अपने जीवन में कभी भागवत को नहीं सुना, सामर्थ्यवान होकर की भागवत नहीं कराई, वह चाकार के समान है, वह गधे के समान है, और यहाँ तक कह दिया वो कुत्ते के समान है। ना मैं कह रहा ना और कोई कह रहा, ये कौन कह रहा है? श्रीमद् भागवत का श्लोक कह रहा है। क्योंकि देवताओं को अभक्त समझा तो देवताओं को भगा दिया भागवत से, सुनने से। जाइए आपको भागवत नहीं मिलेगी। वही देवता कह रहे हैं कि मानव शरीर लेकर के लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कोई पिता बेटी के प्रेम में लगा है, कोई पत्नी के प्रेम में लगा है, कोई संसार के प्रेम में लगा है। अरे 24 घंटा प्रेम में लगे रहोगे तो 24 घंटा में कम से कम 2 मिनट भगवान के लिए निकाल दो, बस 2 मिनट उसी में कल्याण। वही देवता लोग कह रहे हैं कि मानव को इतना अधिकार मिला फिर भी ये कथा नहीं सुन सकते, न कथा करा सकते। जीवन में एक बार कथा कराने से हमारी 7 पीढ़ी कर जाती है पिछली। भागवत में लिखा हुआ है, आगे आने वाला है आपको बताया जाएगा। इसने अपने जीवन में भागवत कथा करा दी, उसके पितृ जो हैं पितृ योनि में पहुंच जाते हैं। घर में जब पितृ दोष हो तो लोग कहते हैं पितृकार्य के अनुष्ठान करा लो, यहाँ पर कह देते हैं। पितृकार्य के अनुष्ठान कराने से शांति मिल जाएगी आपको। 10 साल 15 साल 20 साल
ये आपकी पीढ़ी तक बस। श्रीमद् भागवत का पाठ कराने से अगर आपने सामर्थ्य नहीं है कि आप भागवत करा सकें इतने विशाल रूप से, कनागतों में पितर कनागत आ रहे हैं, तो कनागत में 2 ब्राह्मणों को बुला करके शास्त्र का संकल्प करवा करके श्रीमद् भागवत का पाठ करा दीजिए घर में बिठा करके। आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। जब प्रेत योनि में जाते हुए पितृ लोक में पहुंच जाएंगे, जब पितृ योग में पहुंच जाएंगे तो हमको वहां से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की तो जीवन में हमेशा ध्यान रखो। हम सब धन का आश्रय इतना लेते हैं कि थोड़ी घंटा कर देते हैं, लेकिन जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत का पाठ अवश्य कराओ। भागवत मत कराओ, आप सामर्थ्य वाले तो कराओ, लेकिन हम पाठ घर में अवश्य कराओ। अगर पितरों के आशीर्वाद चाहते हो, धन की वृद्धि चाहते हो, परिवार की वंश वृद्धि चाहते हो, तो भागवत की शरण में आ जाओ प्यारे, आपका कल्याण हो जाएगा। एवं पदंत देवा देव सामर्थ्य मुख्या, ये देवता लोग कह रहे हैं कि एक अधिक के समान है, चांदाल के समान है, जो मानव जीवन लेकर के भी भगवान की कथा में प्रवेश नहीं कर रहे, श्रीमद् भागवत की शरण में नहीं जा रहे, ऐसा देव समाज कहता है। तो भगवान की महिमा सरकारी चारों भाई गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक ध्वनि उत्पन्न हुई, ध्वनि उत्पन्न हो सबके बीच में प्रकट होकर ताथा तैया कर नाच उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन होकर झूम उठा। परीक्षित जी, हम आप भी भगवान भक्ति मैया के साथ में सम्मिलित होते हैं, तो मैं अरे दिल में तू श्याम नाम की हो, दिल में तू श्याम नाम की ज्योति जला आएगा।
धर्मपत्नी है, उनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, उनका जैसा नाम है वैसे ही उनके अंदर गुण विराजमान है। पंडित जी महाराज तो बेचारे अपनी पोथी को बांध करके सत्यनारायण जी को रख करके शंख को लेकर के कथा करने चले जाते बेचारे, हवन करने चले जाते हैं। पीछे रहता है धुंधली देवी जी का साम्राज्य। पीछे जो है उनकी पत्नी का, धर्म पत्नी का साम्राज्य रहता है। उनका साम्राज्य कहता है, उसकी सुनी उससे कहती और उसकी सुनी उससे कहती। जब तक दो चार लोगों में लड़ाई ना करा देना, दो चार लोगों से लड़ाई ना कर लेना, तब तक उनका खाना पचता ही नहीं वाला है। इस प्रकार के लोग आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं। भाई बहनों माताएं, सुबह उठते हुए ये योजना ध्यान लगानी होती है कि आज किसको गाली दिलवानी है और किससे लड़ाई झगड़ा करवाना है। जो के साम्राज्य के जो बंधु होते हैं आज भी विराजमान है। एक इतना बड़ा लिया में डलवा करके कह दिया, फलाने के दरवाजे पर जाकर के ये बोलना है मुझे बस। उन्हें अपने दुख से दुख नहीं है, पराये सुख से दुख है। इन भाइयों में प्रेम क्यों है? इनके परिवार में प्रेम क्यों है? सबसे बड़ा उनके लिए हृदय में ये विश्वास में बैठा हुआ है। इन दोनों भाइयों में खटपट हो जाए, कैसे ये परिवार कैसे भी बिगड़ जाए। तो परीक्षित, एक बात मैं आपसे कहूंगा, दो ही लोग ऐसे हैं इस जीवन में कि दूसरे के भूखने से भूखते हैं। कौन कौन? एक संघ में फूक वालों को आवाज देगा और एक मूर्ख जब कान में फूक करोगे तुरंत आवाज देगा। दो मित्र हो, अगर दो मित्रों में लड़ाई करवानी हो या दो भाइयों में लड़ाई करवानी हो, बस ये मौका देखते रहना कि दोनों पास बैठे हो, बस एक को बुलाना वहां से बुलाना, बस कुछ मत कहना। राम राम नहीं कहते, भैया राम। वो चले गए जाना को, वो भैया के पास करने चला गया। कहा गया रुका बात हुई, कृष्णा राम राम करिए, तो छुपाए रहो। राम नाम कर दो तो मेरे सामने राम नाम कर सकते हो। ये लोग कुछ गुप्त रहस्य है, कुछ गुप्त बात है जो आज इसने मुझसे छुपाई है भाई ने। तो वहीं से भाई भाई के अंदर दरार पैदा हो जाती है, मित्रता के अंदर दरार पैदा हो जाती है, पिता पुत्र में दरार पैदा हो जाती है, परिवार में दरार पैदा हो जाती है। भाइयों, किसी की बातों में कभी मत आओ। भाई भाई रहेगा, माता पिता ही रहेंगे, परिवार परिवार ही रहेगा। जीवन में जब भी कष्ट आएगा अपने बांधवी याद आते हैं, अपने पुत्र पुत्रियां याद आती हैं, कोई बाहर का व्यक्ति याद नहीं आता। इसलिए हमेशा प्रेम रखो परिवार में। भाई भाई को पास बैठाना सिखाओ, छोटे बच्चों को प्रेम करो। हमारे पिताजी की कहावत है, वो करते थे, हम आपसे कह रहे हैं
लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। इसमें किसी के घर कथा करने गए या किसी के यहाँ विवाह पढ़ने गए, अगर किसी का भाई या किसी का पुत्र उठ गया, शादी विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा, अपनी पोथी को उठा लेते, अपनी पुस्तकों को उठा लेते, कहता भैया मैं तेरे यहाँ विवाह कथा नहीं कर पाऊंगा, जब तक तू अपने भाई को या माता पिता को कथा में बुला के नहीं लाएगा तब तक मैं तेरे यहाँ कथा नहीं करूंगा। अगर मेरी बात को मानता है, स्वीकार करता है, तो पहले पिताजी को माता जी को बुला के ला, तब तेरे यहाँ मैं कथा करूंगा। आज उनकी एक बात मुझको याद आती है, वही संत है, वही भगवंत है, जिसने जीवन में एक दूसरे को एक करना सिखा दिया, उससे बड़ा परमात्मा जीवन में कोई नहीं। क्योंकि भगवान भक्त के रूप में आते हैं, साक्षात्कार नहीं आते। चाहे ब्राह्मण भेष में जाए, चाहे भक्त के भेष में जाए, जब जाएंगे तो सब ग्रंथ की ही बात करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, ना कि परिवार को निपटाने की, परिवार को एकाग्रता खत्म करने की बात करेंगे। अब 4 भाई हैं, 4 भाई एक जगह नहीं बैठते, 4 भाई अलग अलग रहते हैं। क्यों? अरे जो संपत्ति है, उस संपत्ति को किसी ने ज्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो बड़े भाई के पास ज्यादा है, छोटे भाई के पास ज्यादा है, तो भाई भाई को ये सामर्थ्य होना चाहिए कि है तो मेरा भाई, हम दोनों बराबर की हिस्सेदार। आज जब भाई भाई में बंटवारा होता है तो एक एक इंची के लिए ऐसे लड़ जाते हैं कि ये नहीं देखता कि मेरा बड़ा भाई है या मेरा पिता है, हाथ उठा देता है सामने वाला। पड़ोसी उसका आनंद लेते ही बड़ा चढ़ा के जब बात करते हैं, पुलिस आ जाती है और बंद कर देते, दोनों परिवार के लोगों को पैसा लेके चली जाती है। फिर वही परिवार फिर घर में आता है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे भाई ये बताइए, इस जमीन के 1 इंची के पीछे, 1 बिरादरी के पीछे आप लड़ रहे हो, क्या साथ जाएगी? नहीं जाएगी। साथ जाएगा तो क्या जाएगा? सत्संग साथ जाएगा। भाई भाई के प्रेम की जो बातें हुई हैं वो साथ जाएगा। जो व्यक्ति कहेगा बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था, भाई से बड़ा प्रेम करता था, समाज में सबसे राम राम करता था, जिस गली से निकल जाता राम राम की दुहाई करती। यही बात करेंगे लोग। तो प्यारे, कभी संपत्ति को लेकर के भाई भाई मत लड़ना। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, मैं क्या समझा सकता हूं आपको, लेकिन गुरु की वाणी मेरे हृदय में थोड़ी सी प्राप्त है, ज्यादा नहीं है, उसी वाणी को मैं आपसे कह रहा हूं। जब जीवन में माँ बाप नहीं रहते तो इतना कष्ट होता है, शायद जिसके माता पिता गुजर जाते हैं तब उसको पता चलता है कि कैसा कष्ट होता है। तो मेरा यही कहना है, प्रेम से रहना है, जीवन यापन करना है, हरि की शरण में रहना है, सत्संग करना है। तो आज भक्ति देवी जो है लड़ाई झगड़ा करती हैं, शाम को पति जी महाराज घर आते हैं तो सामने से आरती की थाली लेकर के, जल का लोटा लेकर के सामने द्वार पर खड़ी रहती हैं श्रीमती जी। सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर हो मानो, ऐसा लगता है। पति के सामने एकदम सामने हो जाती है, सौम्य बन जाती हैं और पति के जाने के बाद तांडव प्रारंभ कर देती हैं।
एक दिन पंडित जी ने विचार किया, मेरी कोई संतान नहीं है, एक तुलसी का पौधा लगा दिया। किसी ने कहा आपके घर में तुलसी नहीं है, तुलसी की पूजा करो संतान हो जाएगी। पौधा लगा दिया, पौधा सूख जाता है। किसी ब्राह्मण के पास फिर पहुंच जाते हैं, गुरु के पास पहुंचते, गुरु जी मेरा सामर्थ्य नहीं है, क्या बात है, मेरी कोई संतान नहीं है, मैंने परिवार लगाया है, कुछ परिवार भी सूख गया। गुरु ने कहा बेटा अपने घर आज से गौ सेवा प्रारंभ कर दे, अवश्य तेरी कोई संतान होगी। गौ को लेकर के आते हैं, गौ सेवा करते हैं, 5 साल हो जाते हैं, गौ ने कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया, वो भी बाज हो जाती है। किसी ने कहा कि महाराज ठाकुर सेवा करो, आप बाल कृष्ण की सेवा करो, अवश्य पुत्र धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी उनको फल नहीं मिला, क्योंकि उनके पूर्व जो हैं वो रुष्ट हो चुके हैं, पितृदोष है घर में। इतनी सामर्थ्य है नहीं कि मैं भागवत कथा करा सकूं, सामर्थ्य नहीं है। आज वन में चले जाते हैं, आज हमें पंडित जी जैसे वन में गए, वन में रोने लगे। वन में जब रोने लगे, संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने देखा एक कौन रोदन कर रहा है, कौन रो रहा है इतना जोर जोर से। कथम चिंता क्यों रो रहे हैं आप, क्या बात है, क्या चिंता है आपको? जब संत ने पूछा तो कंठा और रोने लगा। फिर बोला महाराज आप पूछ ही रहे हैं, मेरे कोई संतान नहीं, 5 वर्ष गाय को पाल के सेवा करते हो गया, कोई बछड़ा बछिया नहीं है। तुलसी का पौधा लगाया, वो भी सूख जाता, हरा नहीं है। संत ने कहा पुत्र का क्या करोगे आप, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, घर घर जाते हो, उन्हीं सबके पुत्रों को अपना पुत्र मान लो, क्या पता तुम्हारे पुत्र तुम्हें सुख देगा या ना देगा। किसी को अपने भविष्य की पता नहीं है कि हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि सेवा वही करेगा जिसकी सेवा आप करेंगे, और सेवा करने के बाद संतों का स्थान मिलेगा, वही पुत्र आपकी सेवा करेगा। महाराज श्रद्धाओं में 7,000 घर होंगे ऐसे जिनके यहाँ पुत्र पुत्रियां होंगी, उनकी देखभाल करने के लिए नौकर रखे होंगे, पूजा करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी सिटी में हम जब पूजा कराने जाते हैं तो मालिक साहब तो बैठ जाते हैं, सामग्री भी नौकर लाता है, उनकी पुत्रियां पुत्र उनकी सेवा भी कोई नौकर करते हैं, बिस्तर नौकर उठाते हैं, बिस्तर ही नौकर बिछाते हैं। जब नौकरों से ही अपने पुत्रों की पूजा करा सेवा कराओगे मैं तो इस जन्म के लिए रोना था, आपने तो मेरा दुख जो है 7 गुना कर दिया। मैं तो एक ही स्पर्श के लिए दुख के लिए रो रहा था। महाराज अब की बात पर ऐसा मत होगा, आपके अपने प्राण ही निकाल दूंगा। महाराज
अगर आप चाहो तो मेरी हस्त रेखा बदल सकते हो, अगर आप चाहो तो मेरी जन्म कुंडली बदल सकते हो, मुझे पुत्र व्रत चाहिए महाराज, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इतना कहा है, संत जी को दया आ गई। अगर मैंने इसको नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया, अपने प्राणों को आहुति दे देगा तो मुझे पाप लगेगा। तो संत ने अपने झोली से वो फल निकाला और फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दिया, लो अपनी पत्नी को फल खिला देना। नियम बतला दिए, एक समय भोजन करना है, सत्य बोलना है, भगवान की कथाएं चर्चाएं श्रवण करनी है, आपके घर में एक अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के संत तो अंतर्ध्यान हो गए। आगे चल करके ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आए। घर आकर के धुंधली से कहा, अरे सुनती हो देवी, अरे सुनो। जैसे आवाज लगाई पंडित जी ने, धुंधली दौड़ी दौड़ी आई। कहो महाराज क्या हुआ, कैसे आना हुआ, बताइए कैसे बुलाया? अरे मैं आपके लिए सुंदर फल लेके आया हूँ, आप इसको श्रवण करेंगी, पान करेंगी तो हमारे घर में भी कोई ना कोई पुत्र की किरकारी अवश्य गूंजेगी देवी। भगवान का आशीर्वाद है, संत ने दिया है। जब ऐसा कहा, पत्नी का अच्छा महाराज बोला, कैसे मेरे नौलख का हार लेके आए हो? लाए तो क्या एक सेव? तो भी कहने को महाराज, पता नहीं किन किन संतों के चक्कर में पड़ जाते हो। तो आज कह दिया झुमके को, महाराज ऐसा है, आप अपना काम करिए, मैं फल को बाद में पालूंगी। पंडित जी महाराज भोले भाले फल को लेकर चले गए बेचारे। जी जो है फल को लेकर के विचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फल विचार कर रहे हैं धुंधली देवी, अगर मैंने सचमुच फल खा लिया और कहीं सचमुच फल खाने से गर्व रह गया मेरे, शक्ति और गर्व रह जाएगा तो क्या होगा? मैं कमजोर हो जाऊंगी, कुछ खाने पीने को कोई देंगे नहीं। और जब कमजोर हो जाऊंगी तो क्या होगा? ततो शक्ति गृह कार्य, मैं कमजोर हो जाऊंगी तो घर का कार्य कौन करेगा? और कथम मरी, और कहीं जाकर के मैं तो मरी गई तो फिर क्या होगा? ऐसे नाना प्रकार के सवाल उसके हृदय में आने लगे। घर का काम कौन करेगा? अगर मैंने फल खा दिया, गर्भ रह गया, दादा में मरणम कभी, और मैं बिना मौत के मर जाऊंगी अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं बिना मौत के मर जाऊंगी। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंत तो बटुआ उस फल को नहीं खाया, फल को नहीं खाया। एवं कुतर्क योगिना तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली देवी ने फल का परित्याग कर दिया लेकिन फल को ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन उसकी बहन उससे मिलने आई। धुंधली देवी की बहन जब मिलने आई, भैया थोड़ी बहुत कथा में इंद्र देवता प्रसन्न तो होंगे, ये हकीकत है। आप कथा करा रहे हैं तो इंद्र को ये सबसे बड़ा डर है क्या कहिए मेरा आकर के इंद्रासन न छीन लें। थोड़ा इंद्र का जो सिंहासन का पेच बहुत ढीला है,